हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5। हम लोग चैप्टर 4 तक अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने उनके लेखक परिचय देखा, पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखा और अब आ गए हम लोग चैप्टर 5 में। अतः सारे चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखे। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं और आई होप आप सभी का उतना कंप्लीट हो गया होगा चैप्टर 4 तक। चलिए, जो चैप्टर 5 का नाम है वो है सच्चिदानंद हरितानंद वात्सायन अगे। यही है उनका फिगर और ये जो है इनके बारे में है पूरी बताया गया है कि क्या थे। जन्म है, निधन है, जन्मस्थान है, मूल निवास है, माता पिता, शिक्षा, भाषा के ज्ञान, व्यक्तित्व एवं स्वभाव, अभिरुचि, सम्मान एवं पुरस्कार, पत्रकारिता, कृतियां, ये सारे को हम लोग को डिटेल में करके पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए, तो ये है हमारा चैप्टर 5 सच्चिदानंद हरितानंद वात्सायन अगे। इनको पूरा नाम है यही है और इनका अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो अगे भी सिर्फ कह सकते हैं। और ये जो पाठ लिखे हैं उसका नाम है रोज। और रोज क्या है? रोज कौन सी विद्या? ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो रोज है कहानी। चलिए लेखक देखते हैं हम लोग। लेखक सच्चिदानंद हरितानंद वात्सायन अगे। इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। और निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को। आप लोग को ऐसा पढ़ने में कंफ्यूजन तो नहीं होता है ना? नहीं तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं 1987। अब इंग्लिश वाले होंगे तो क्या ही कर सकते हैं। 87 है, 1987। चलिए, जन्म स्थान कहाँ है? केसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। इनका मूल निवास कहाँ है? करतारपुर, पंजाब। माता पिता कौन है? माता का नाम बेंती देवी है और पिताजी का नाम क्या है? हीरानंद शास्त्री, जो क्या है? प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता, जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आई होप जहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा फटाफट से हमें कमेंट कर दे। चलिए, शिक्षा। प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में, मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा था वो लखनऊ, मतलब अपने घर पे ही की है। लखनऊ के रहने वाले थे ना, उत्तर प्रदेश में ये। अब मैट्रिक उन्होंने 1925 में किया था पंजाब विश्वविद्यालय से। और जो इंटर 1927 में किए थे मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। और जो उन्होंने बीएससी किया वो 1929 में फोरमैन कॉलेज लाहौर, पंजाब, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान है। और एमए इन्होंने इंग्लिश और लाहौर से किया। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार होने जाने के कारण इनकी पढ़ाई रुक गई थी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। भाषा ज्ञान देखते हैं और अभिरुचि देखते हैं। भाषा ज्ञान यानी कि इन्हें कौन कौन सी भाषाएं पसंद थी? तो वो है संस्कृत पसंद थी, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त, मतलब ये इतना चीज बोल लेते हैं। हम लोग तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम लोग सिर्फ क्या हिंदी बोल सकते हैं और फिर इंग्लिश बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत भोजपुरी बोल सकते हैं। इंग्लिश भी उतना अच्छा नहीं बोल सकते, भोजपुरी बोल सकते हैं बिहार के लोग थोड़ी बहुत। और इसके अलावा फारसी आता था उन्हें, तमिल आता था, आदि अनेक भाषाओं के ज्ञान था उनके पास। इनकी अभिरुचि मतलब वो क्या क्या उनकी हॉबीज अगर कहें तो क्या क्या था? उन्हें बागवानी पसंद था, पर्यटन पसंद था, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों बार पेशेवर कार्यों में, मतलब बहुत सारे कार्यों को करके वो करते थे। ऐसा नहीं होता है कि चलो आज ये काम करके देख लिया, आज वो काम करके देख लिया। वही अभी सबके अतिरिक्त और क्या उन्हें आता था? तो फोटोग्राफी अच्छे से आता था, हस्तकला आता था, शिल्प आदि की प्रवीणता थी। और उन्होंने यात्राएं कहाँ कहाँ की? मतलब उन्हें घूमना बहुत पसंद था। देखिए यहाँ पे पर्यटन, तो यूरोप गए, एशिया गए, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्रा भी की है उन्होंने। चलिए ये था उनके बारे में। और अब आगे और देखते हैं क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, सम्मान एवं पुरस्कार, ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो इनको क्या क्या मिला? साहित्य अकादमी मिला, भारतीय ज्ञानपीठ मिला, सुगा, ये सुगा युवलासिया की तरफ से क्या मिलता? अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार मिला। और इन्हें जो सम्मान, देखिए ये तो सम्मान हो गया। अब वो होता है ना कि कहीं देश विदेश के रूप में बुलाया जाता है, घुमाया जाता है, वही देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुआ। मतलब वो जाते हैं, उन्हें जज करते हैं, वही विजिटिंग प्रोफेसर।
अब इनकी पत्रकारिता देखते हैं। इन्होंने अनेक पत्रकारिता निकाला, जिसमें था सैनिक, आगरा की ओर से विशाल भारत, कोलकाता की ओर से प्रतीक, प्रयाग की ओर से दिनमान, दिल्ली की ओर से नया प्रतीक, दिल्ली की ओर से नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली की तरफ से। इसके अलावा इंग्लिश में भी कुछ पत्रकारिता है। उनका थॉट है, वॉक है, एवरी मीन्स अंग्रेजी के संपादक है। अब इनकी कृतियां हम लोग देखने वाले, कृतियां कौन कौन सी है, चलिए देखते हैं। कृतियां चलिए, कृतियां इनकी क्या है? 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू, यहाँ 10 वर्ष तक कोई अच्छे से बोल नहीं पाता और ये कविता लिखना स्टार्ट करते थे। सोचिए कितने महान थे। चलिए आगे देखते हैं। लेखन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में कर लेते थे। इन्हें हिंदी में भी आता था और इंग्लिश में भी लिखने आता था। आज तो नॉर्मली बस हिंदी चल रहा है, जैसे हिंदी आती है हिंदी, जैसे इंग्लिश आती है सिर्फ इंग्लिश। दोनों तो अच्छे से यूज कर पाए इतने बहुत कम लोग होते हैं। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक का नाटक, जैसे स्कूल में होता है ना कभी कभी कि हाँ कोई नाटक में भाग लेना, तो इन्होंने खुद से लिखा था नाटक बचपन में खेलने के लिए। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकाल देते हैं। ये देखिए, घर से एक हस्तपत्रिका, हाथ से लिखा हुआ पत्रिका निकाल देते हैं आनंद बंधु। जैसे आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी ऐसा एक पत्र निकाला करते थे, वही वाला पत्र जिसे लोग पढ़ते हैं। 1924 और 25 में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924-25 में एक उपन्यास लिखे थे। उपन्यास पता है कई चीजों का संग्रह को बोलते हैं उपन्यास, चाहे वो कहानी का हो चाहे वो कविता की हो। मतलब एक उपन्यास लिखा मतलब समझ सकते हो उसमें कितनी सारी चीजें होंगी। 1924 में पहली बार कहानी इलाहाबाद की रखौटा पत्रिका सेवा में प्रकाशित। इनकी जो पहली कहानी थी वो ना रखौटा पत्रिका सेवा में प्रकाशित की गई थी। 1930 के बाद नियमित लेखन ही करते रहे। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई नो ये थोड़ा बड़ा है इनके बारे में, पर कोई ना, सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये नहीं है कि स्किप करके आप लोग जा सकते हो, ऐसा नहीं है। कहानी संकलन में क्या है? बिपथका, जयदोल, ये तेरी मेरी प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पंगडंडियां आदि, ये इनका कहानी था। और अगर बात करें यहाँ पे उपन्यास की, तो उपन्यास कौन कौन से थे देखते हैं। इनका उपन्यास था शेखर एक जीवनी। इसका प्रथम भाग 1941 में प्रकाशित हुआ, द्वितीय भाग 1944 में। नदी का द्वीप 1952 में, अपने अपने अजनबी 1961 में। ये उपन्यास थे कुछ। हम नाटक बात करें तो उत्तर प्रियदर्शी 1967 में। अब कुछ कविता संकलन की बात करते हैं हम लोग। कविता क्या क्या लिखे हैं चलिए। कविता संकलन में है भाग्नदूत, चिता, इल्यम, हरी घास पर एक क्षण भर, बावरी अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि। अब साहित्यिक यात्रा देखते हैं हम लोग। अरे सायावर आदि 1953 में प्रकाशित हुआ। एक बूंद सहसा उछली 1961 में। अब निबंध बात करें तो इनका है त्रिछुक, आत्मनेपद, आलवाल, उद्यंत भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि। अब इनके संपादित ग्रंथ देखने वाले हम लोग। ये सब सिर्फ रटना है, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखोगे और याद हो जाएगा। ये सबको कॉपी में उतारना है, फिर एक करके रटना है, क्योंकि यही एक उपाय है इसका याद करने का। कहानी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो अच्छे से समझा सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि आप लोग एकदम दिमाग में याद हो जाए, ऐसा नहीं है। संपादित ग्रंथ की बात करूँ तो तार सप्तक है 1943 में, दूसरा सप्तक है 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में, पुष्कारिणी है एक, स्वरूपा बम्बर, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि, ये इनकी संपादित ग्रंथ थी। अब थोड़ा सा और है, 2 लाइन और उसके देख के ये वीडियो समाप्त होने वाली है। चलिए देखते हैं।
थोड़ी सियार है देखने वाले में। शरद चंद्र के श्रीकांत जयनंद्र कुमार का त्यागपत्र तथा अपने उपन्यास को अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों को अंग्रेजी में, ये किन्हीं और के द्वारा रचित है, किंतु इनका अंग्रेजी लैंग्वेज में जो अनुवाद होता है वो इन्होंने किया था। और इन्होंने का क्या मतलब है, अज्ञे जी ने किया था। चलिए, हाँ, रविंद्र चंद्र ठाकुर का गोरा का हिंदी अनुवाद भी किया था। रविंद्रनाथ द्वारा एक रचित है गोरा, उसका हिंदी अनुवाद किए थे। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, मतलब चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, इनका लेखक परिचय अज्ञे जी का समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप लोग ये बता दो कि लेखक का नाम मतलब फुल नेम क्या था और शॉर्ट नेम क्या था। चलिए, आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।